ये जो मैं खबर रिपोर्ट करने जा रहा हूँ बहुत कम जगह पे रिपोर्ट हुई और मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको किस तरह से रिपोर्ट करूँ। ये क्या इंडिया के लिए बदनामी का बायस है? क्योंकि इंडिया बहुत देर से ये कहता चला आ रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में ये कर रहा है, दहशतगर्दी मचा रहा है, फलां कर रहा है, ढमकान कर रहा है, लेकिन आज उल्टा होके वो इंडिया के ऊपर ही वो बातें आ गई। दूसरी तरफ आप इसको एक और एंगल ये है कि इंडियन लोगों के लिए राहत, सुकून और एक चैन की खबर है क्योंकि वो भी इससे बहुत तंग थे। खबर ये है कि डीओजे डिपार्टमेंट जस्टिस ने आज ऐलान किया है कि उन्होंने इंडियन बेस 3 क्रिमिनल खतरनाक गैंग्स को इंडाइट किया और उनके जो सरदार थे या उनके जो बॉस थे या उनके जो कर्ता धर्ता थे उनको इंडाइट कर दिए, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। उसके जो दूसरा ग्रुप है उसमें बागबान पूरी ग्रुप है, तीसरा जो है डंडा ग्रुप है जिसका ताल्लुक जो है वो कनाडा से है, लेकिन ऑब्वियसली सारे जो हैं ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो इन गैंग्स को चलाते हैं। अब ये अपना जो पूरा रैकेट है ये पूरे दुनिया में चला रहे थे, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त यूरोप है, मेक्सिको है, कनाडा और अमेरिका है और दूसरे ममालिक हैं। अब तक जो है 24 लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और मज़ीद लोगों की गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो अमल में आने वाले दिनों में लाई जाएँगी। अब इनका कहना ये है कि ये इंतहाई घटिया किस्म के कामों में इन्वॉल्व थे, जिसमें सबसे ऊपर जो है ये दहशतगर्दी कर रहे थे, दूसरा ये दवाइयों का काम कर रहे थे। अब आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीसरा ये कि असले की जो ख़रीदो-फ़रोख्त, नाजायज़ असला जो होता है उसको आगे पीछे करते थे। फिर ये पैसों जो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, उसके अलावा जो है औरतों के साथ ज़्यादती और रेप और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे। फिर ये भत्ताखोरी और लोगों को अगवा करना और पैसे माँगना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे और ये बहुत सारे घटिया और गलीज़ कामों में इन्वॉल्व थे। मैं जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी राहत और सुकून की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग इंडियन डायस्पोरा को यहाँ पे जो है वो ब्लैकमेल करते थे, उनसे भत्ता माँगते थे, इनको ये कहते थे कि हम इंडिया में जो है वो आपके लोगों को, बहन-भाइयों को, चाहने वालों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वरना हमें इतने पैसे दे दो। और यहाँ से उनसे एक्सटॉर्शन मनी जो है वो लेते थे या वहाँ पे इन लोगों को अगवा कर लेते थे या मारते-पीटते थे, इस तरह का काम हो रहा था। उसके अलावा अब हैरत की बात ये है कि डिपार्टमेंट जस्टिस का कहना ये है कि ये इसमें से कोई 15 लोग जो हमने गिरफ्तार किए हैं 24 में से वो यहाँ पे इल्लीगली रह रहे थे और एक बंदा तो ऐसा है, ऐसा वो जना था, वो बर्फ़ वालों की कस्टडी में है और वहाँ बैठकर जो है वो भत्ताखोरी वो कर रहा था। और उसके अलावा एक और बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया कि इंडिया का एक एक्टिव स्टेट का पुलिस चीफ जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है और वो भी इन लोगों के साथ था और वो भत्ताखोरी में और लोगों के ऊपर नाजायज़ पर्चे करना, लोगों को उठा के ले आना, लोगों की मारपीट करना, वो पुलिस चीफ भी उसमें इन्वॉल्व था। और मज़े की बात ये है कि अथॉरिटीज़ का कहना ये है कि जो लोग हमारे पास हैं सो हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है जिसमें बिश्नोई है जो जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर जो है काम करता है, उसको किसकी प्रोटेक्शन हासिल है सारी दुनिया को पता है, अंदर बैठ के वो सारे काम कर रहा है। उसके अलावा जो है दूसरा पुलिस चीफ है, तो जो अथॉरिटीज़ का कहना ये है कि इन लोगों को हम बहुत जल्द आने वाले कुछ हफ्तों में जो है वो एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं और उनको अपनी जेलों में लेके आएंगे। एक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है और यहाँ इंडिया में बैठकर जो लोग बदमाशी करते थे, जो लोग भत्ताखोरी करते थे, जो लोग दहशतगर्दी करते थे, उनका टाइम आ गया। थैंक यू वेरी मच।